नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है मणिपुर में हुई जघन्य हिंसा का अपराधी कौन। मणिपुर की सरकार, समाज, केंद्र सरकार, न्यायपालिका या विदेशी हाथ। आज पूरा देश मणिपुर में कुछ माह पहले हुई एक जघन्य कांड में हुई हिंसा का एक शर्मनाक वीडियो जैसे ही देश में इंटरनेट के द्वारा प्रसारित हुआ तो पूरे देश का सर शर्म से झुक गया, जिसमें अराजक भीड़ एक महिलाओं को, निवस्त्र महिलाओं को घुमा रही थी, उनका छेड़छाड़ कर रही थी। उससे पूरा देश शर्म से झुक गया। उसके अपराधियों को इस झुकने के बाद जब पूरे देश में आक्रोश फैल गया तो इस घटना के 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया और कहा गया शासन के द्वारा इनको कड़ी सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी संसद मानसून सत्र में भाग लेने से पहले संसद से बाहर अपने मन की बात रखते हुए कहा कि आज मेरा हृदय पीड़ा व क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंकित है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद संसद में विपक्ष ने इस घटना पर कड़ा विरोध किया। प्रधानमंत्री को बयान देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा सदन से बाहर अपने विचार रखने के बजाय जब संसद चल रही हो तो प्रधानमंत्री को संसद में अपने विचार प्रकट करने चाहिए, जिसकी मांग साझा विपक्ष कर रहा है। विपक्ष की भी यही मांग थी कि पूरा मणिपुर कई महीनों से जल रहा है, 3 मई 2023 से जल रहा है, परंतु प्रधानमंत्री और उनकी सरकार मूक है। परंतु जब प्रधानमंत्री ने बोला तो विपक्ष ने कहा कि सदन के अंदर विपक्ष की मांग भी जायज़ थी। विपक्ष मांग कर सकता है और संसद की गरिमा की भी रक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री संसद में भी, आशा है प्रधानमंत्री संसद में भी इस तमाम सवालों का जवाब देंगे। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने कहा कि मणिपुर के वीडियो देख के वो स्तब्ध हैं, बहुत दुखी हैं। उन्होंने सरकार को कहा, 2 टूक शब्दों में कहा, अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो हम करेंगे। इससे देश के लोगों को एक विश्वास जागा कि इस प्रकार की अराजकता, इस प्रकार की हैवानियत भारत के किसी भी कोने में हो, चाहे मणिपुर हो या बड़ा राज्य हो, बंगाल हो, आसाम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो या किसी भी क्षेत्र में हो, पूरा देश उसके स्वर बनकर उसको न्याय दिलाने के लिए, अपराधियों को दंडित करने के लिए एकजुट रहेगा। परंतु हकीकत में जो देखने को आ रहा है, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि देश की पूरी व्यवस्था लोकशाही लूटशाही में तब्दील हो चुकी है। आम जनता को न्याय नहीं मिलता है। न्यायपालिका, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कह रहे थे कि ये जघन्य कांड है, उन्होंने देखा होगा और हम बड़े स्तब्ध रहे। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को
उच्च न्यायालय ने जिन्हें नाजी अत्याचारों के समकक्ष रखा था, भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई ने और मानवाधिकार संगठनों ने, भारतीय मानवाधिकार संगठन ने जिनको जघन्य कांड दिया था, भारत की संस्कृति को शर्मसार करने वाला कांड, उसके अपराधियों को दंडित करने में सर्वोच्च न्यायालय कमजोर साबित हुआ। उसके अपराधियों को दंडित नहीं किया गया। हमने देखा किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को संज्ञान में लिया, जिसने मणिपुर के उन्हीं की अदालत में सर्वोच्च न्यायालय में जब नजफगढ़ की दामनी के अपराधियों, जघन्य अपराध के अपराधियों को, जिनको जांच अदालतों ने और दिल्ली उच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी, उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बरी करने का काम किया, तो उसके खिलाफ जब पुनर्विचार याचिका दाखिल की तो सर्वोच्च न्यायालय उसे सुनने के तैयार नहीं, सुनने के काबिल नहीं समझा। किस पे विश्वास किया जाए? जब परीक्षा की घड़ी आपकी आती है तो आप लोग अपनी परीक्षा में उस संदेह का, कानून की बारीकियों का लाभ अपराधियों को देने के बजाय पीड़ित को देना चाहिए था। आखिर न्यायालय को ये पुलिस को ये बताना चाहिए था, अगर ये अपराधी नहीं है तो इसका कत्ल, जघन्य कांड जिसने भी किया उनको कटघरे में लाइए, उनको सजा दो। परंतु आपने आरोपियों को बरी कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, और सर्वोच्च न्यायालय से बरी होने के बाद 1 महीने के अंदर ही उनमें से एक अपराधी ने एक निर्दोष आदमी की फिर हत्या कर दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, तमाम मुख्यमंत्रियों से उन्होंने आग्रह भी किया, परंतु प्रधानमंत्री जी, आप ही की सरकार उत्तराखंड में है, वहाँ जिस प्रकार अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को किस प्रकार से उस अबोध बालिका का दुराचार में निर्मम हत्या कर दी गई, उसमें आप ही के पार्टी के जो व्यवसायी थे, जिनका वो रिजॉर्ट था, वो गिरफ्तार हुए, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है उसको कौन था वो, जिसके लिए वो परोसने के लिए उस पर दबाव डाला गया, जिसके लिए उस मना करने पर उसकी निर्मम हत्या की गई, उस अपराधी को बचाने का काम किया गया। जनता में तमाम आवाज़ें उठी, आप ही की पार्टी के लोगों ने, विधायक ने वहाँ उस रिजॉर्ट को, जहाँ पे उसके साक्ष्य मौजूद थे, उसको प्रशासन की इजाज़त के बिना ध्वस्त करने का काम किया। किस प्रकार से पूरी जनता उस पीड़ित बालिका की माता पिता सीबीआई जांच की मांग करते रहे, ये जानते हुए भी केंद्र में भी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु उनको निराशा हाथ लगी, उस अपराधी को कटघरे में भी खड़ा करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो आपके बयानों से विश्वास भले ही देश की जनता करे, पर उत्तराखंड के लोग जो छले महसूस करते हैं, किस प्रकार की सरकारें उत्तराखंड में आई, और वो भी खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड के साथ जो विश्वासघात किया, आज पूरा उत्तराखंड वहाँ पे घुसपैठियों से, अवैध अतिक्रमणकारियों से परेशान है। किस प्रकार से मणिपुर की बात हम करते हैं, मणिपुर में जो 3 मई को जो घटना हुई, वो घटना क्यों हुई 3 मई 223 को, जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन जो कुकी के समर्थक है, उन्होंने आदिवासी एकता मार्च मोर्चा निकाला।
क्यों निकाला? क्योंकि 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय के उस समय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुरलीधरन ने ये सरकार से कहा कि आप मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करें। जैसे ही उच्च न्यायालय ने ये बात कही तो इसके खिलाफ वहाँ पर कुकी और नागा समुदाय के लोग विरोध में, आदिवासी के नाम पे विरोध में सड़कों पे आ गई। जो 3 मई को जो विशाल वहाँ पे प्रदर्शन हुआ, उसके बाद पूरे हिंसा फैली, उससे पूरे मणिपुर की एकता तहस नहस हुई। यहाँ पे एक बात जानने के लिए बहुत है। ये वीडियो जो जारी हुआ, ये वीडियो भी 4 मई का है। 3 मई को जो घटना हुई, प्रदर्शन हुआ आदिवासी एकता मोर्चा का, उसमें जो हिंसा हुई या कुछ अफवाहें फैली कि कुछ महिलाओं के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया, उसके प्रति हिंसा में इस प्रकार का कुकृत्य किया गया, वो निंदनीय है, जिसे पूरे देश ने देखा। परंतु उस प्रकार की घटनाएं मणिपुर में यत्र तत्र सर्वत्र हुई। मणिपुर में मैतेई समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनकी मांग है कि 1949 में भारत में शामिल होते हुए मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा था, अनुसूचित जनजाति का दर्जा था, जिसे राजनीतिक कारणों से बाद में हटाया गया। और लंबे समय से मैतेई समुदाय के लोग अपना पुनः दर्जा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मणिपुर में बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। मणिपुर में जो पूरा क्षेत्र है, मणिपुर में आबादी के अनुसार मैतेई 53% लोग हैं और कुकी 40% लोग, नागा। जो मैतेई है वो घाटियों में बसते हैं, जो 10% हिस्सा है केवल पूरे मणिपुर का, वो घाटी में है। और जो 40% कुकी और नागा इत्यादि लोग हैं, वो अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल करके पर्वतीय क्षेत्रों में है। उनका 90% भूभाग पे, उनका जो पर्वतीय क्षेत्र है उस पे कुकी समाज के लोग, नागा समाज के लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में एक उन्हें विशेष अधिकार ये है कि वहाँ पे मैतेई समुदाय या अन्य समुदाय के लोग न बस सकते हैं, न जमीन खरीद फरोख्त कर सकते हैं। परंतु नागा समुदाय, मैतेई समुदाय के लोग घाटी में भी, जो घाटी है वहाँ भी बस सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। इस प्रकार मैतेई समुदाय जो 53% है, वो केवल 10% भूभाग पर सीमित रह गया, और जो 40% हैं वो पूरे 90% क्षेत्र पे वो बस सकते हैं। इसी द्वंद्व में वहाँ हिंसा जो पेट पकी। अब जब उनको भी 1949 का दर्जा न्यायालय द्वारा देने का प्रस्ताव आया, तो इस पे कुकी और नागा समुदाय के लोग विरोध में आ गए। इसमें हिंसा प्रतिहिंसा, इसमें आतंकी संगठनों ने भी जमकर शांति भंग किया। आपराधिक संगठनों, कहा तो ये जा रहा है विदेशी ताकतें भी इस
मणिपुर की स्थिति को बिगाड़ने में लगी हुई है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण भी इस समस्या का समाधान करने के लिए मणिपुर सरकार ने जब 3 मई की आदिवासी एकता मोर्चा की रैली से जो हिंसा भड़की पूरे प्रदेश, उसने पूरा मणिपुर की शांति भंग कर दी। उसकी विकरालता देखते हुए मणिपुर सरकार ने, जो बीरेन सिंह के नेतृत्व में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसने केंद्र सरकार से केंद्रीय सुरक्षा बल मांगे। वहाँ पे सेना और अर्धसैनिक बलों को लगाया गया, पर हिंसा आज भी नहीं रुकी। उसके लिए भारत सरकार ने एक 3 मई और उसके बाद मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक आयोग भी गठित कर दिया, एक शांति समिति भी बना दी, परंतु वहाँ की स्थिति शांत होने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी दल भले ही आज समाजवादी पार्टी, जो मुजफ्फरनगर कांड के मुख्य अभियुक्त मुलायम सिंह की पार्टी है, जिसको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा है, वो मुजफ्फरनगर कांड के मुख्य गुनाहगार उत्तराखंड की जनता मानती है उनको। भले ही देश की न्यायपालिका और अन्य सरकारी तंत्र पे आसीन कर्मचारियों को माने, पर उत्तराखंड की जनता आज भी मुलायम सिंह के खिलाफ 2 अक्टूबर को संसद की चौखट पे काला दिवस मनाती है और न्याय की गुहार लगाती है। और यहाँ पे अंकिता भंडारी और नीरवगढ़ की दामनी के लिए दर्जनों प्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालय से लेकर संसद की चौखट और प्रधानमंत्री तक गुहार लगाने का काम हम लोगों ने किया। हमें मालूम है राजनीतिक दल चाहे सत्ता में कोई रहे, किसी भी पार्टी की सरकारें आए, ये केवल एक लफाजी और घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा कुछ काम नहीं करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत मुआवजा दे, परंतु अपराधियों को दंडित करने में ये तमाम असफल रहे। अगर तंत्र मजबूत होता, अगर सर्वोच्च न्यायालय अपराधियों को बरी करने के बजाय दंडित करने का काम करता, त्वरित न्याय देने का काम करता, केवल अपने नाम के लिए इस प्रकार के मुद्दों पर बयानबाजी जारी करने के बजाय जो जघन्य कांड के अपराधियों को दंडित करने में ईमानदारी से काम करते, तो आज मणिपुर से लेकर कहीं भी, बंगाल से लेकर कहीं भी, असम, कोई भी अपराधी इस प्रकार के कांड करने से पहले 10 बार सोचता। तो हमारा ये मानना है कि इस देश में कोई भी इस प्रकार का जघन्य कांड करे, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। परंतु न्यायपालिका में बैठे लोग, सरकारों में बैठे लोग, उनकी अपनी प्राथमिकताएं होती है। वो देश में कानून का राज स्थापित नहीं करना चाहते हैं, वो अपने निज स्वार्थ के लिए मूक रहते हैं या अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, गुनाहगारों को सम्मानित करने का काम करते हैं। तो कौन देगा जवाब? केवल घड़ियाली आंसू बहाने से, 1-2 बयान जारी करने से स्थितियां नहीं बदलेगी। आज अंकिता की माँ रो रही है, आज मैं नीरवगढ़ की दामनी के माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों, जिसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाजी अत्याचारियों के समकक्ष रखा, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी ने जिसके गुनाहगारों को चिन्हित किया, न्याय महिला आयोग से लेकर तमाम, संसद से लेकर सड़क तक घड़ियाली आंसू बहाने वालों ने उस कांड के मुख्य खलनायक को पद्म विभूषण का रत्न दिया। आज स्थिति है, अगर ईमानदारी से काम करते, अगर मुजफ्फरनगर कांड के घाव से उत्तराखंड मर्माहित है, वो लोग कौन थे जिन्होंने सीबीआई के वकीलों से मिलकर मुजफ्फरनगर कांड और उत्तराखंड आंदोलन को रोकने वालों को केस कमज़ोर करने का काम किया?
उसके गुनाहगारों को अपनी पार्टियों में शामिल करने का काम किया। उत्तराखंड में उन लोगों को लाल कालीन बिछाने का काम किया। वो अंध तुष्टिकरण करने वाले लोग और अपने निज स्वार्थ में डगने वाले लोग किसी समाज और कानून की बात नहीं करते हैं। वो अपने स्वार्थों के लिए रहते हैं। और देश अगर मजबूती से चलाना है, समाज में इस प्रकार के बहसीपन को रोकना है, तो इस प्रकार के जघन्य कांड करने वालों को त्वरित फास्ट ट्रैक में दिल्ली की ये नजफगढ़ की दामनी का भी केस चला था। परंतु स्थिति ये थी 2014 के बाद 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर उन कातिलों को, उन गुनाहगारों को मुक्त करने का काम किया। अब बताइए कि क्या किया जाए, किसको कुछ कहे। इसलिए हमारा ये विश्वास है कि भले ही दुनिया की अदालतें गुनाहगारों को सजा न दे, परंतु महाकाल की अदालत से कोई बच नहीं सकता। हर गुनाहगार को सजा होगी, ये हमारा एक दृढ़ विश्वास है। ये भारत की संस्कृति का एक विश्वास है। कोई भी गुनाहगार अपने कुकर्मों से नहीं बच सकता है। परंतु इन अदालतों का, इस देश की सरकारों की ये परीक्षा की घड़ी होती है। ये अपनी परीक्षा में, कसौटी में कहाँ तक खड़े होते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि जिस प्रकार से मणिपुर छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, वहाँ कुछ लोकसभा की सीटें हो या ज़्यादा हो, इतने लंबे समय तक किसी भी राज्य में अराजकता की झोली में डालना, ये भी राष्ट्र के हित के लिए, मानवता के हित के लिए, कानून के लिए उचित नहीं है। त्वरित इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गुनाहगारों को, चाहे किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, जिन्होंने हिंसा की, चाहे आदिवासी एकता मोर्चा वालों ने की, चाहे मैतेई समुदाय के लोगों ने की, चाहे नागा समुदाय के लोगों ने की, हिंसा कोई भी करे, निर्दोष लोगों को कोई भी प्रताड़ित करे, देश के कानून को जो भी तोड़ने का काम करे, उसको कड़ी से कड़ी त्वरित सजा होनी चाहिए। एक समयबद्ध होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, न्यायपालिका की भी जवाबदेही होनी चाहिए देश के प्रति। ये नहीं कि आप किसी को भी बरी कर दो, कोई जवाबदेही नहीं। क्यों किया? देश पूछना चाहता है, आखिर आप लोगों का स्वार्थ क्या था? कोई सीमा होती है। केवल सतही हवा में उछले मुद्दों को लपकने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारी मांग है कि मणिपुर का जो वास्तविक समाधान है, जो कुकी समुदाय का डर है कि मैतेई पर्वतीय क्षेत्रों पे कब्जा न करे, वो बिल्कुल जायज़ हो सकता है। इस प्रकार का किया जाए कि मैतेई समुदाय के लोग पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ समुदाय की शांति भंग न करें। ऐसा कई राज्यों में है, वो मैदानी क्षेत्रों में रहे, परंतु उनको भी मैदानी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का हक होना चाहिए। ये जो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, इनको विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, परंतु अन्याय किसी भी समाज के साथ नहीं होना चाहिए। असुरक्षा के भय में चाहे कुकी समुदाय हो, चाहे नागा समुदाय हो, मैतेई समुदाय हो, सबको भारत के कानून पर विश्वास होना चाहिए। और कानून पर विश्वास ही नहीं, कानून न्याय करता हुआ दिखना चाहिए। राजनीतिक दलों को ये है, मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार की बयान में, जिस प्रकार से अखिलेश और प्रियंका दे रहे थे, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री दे रहे थे, जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दे रहे थे, उन्हें कम से कम अपने अब तक के कार्यों पर समीक्षा करनी चाहिए और देश को विश्वास केवल बयानों से नहीं, कार्रवाई से देना चाहिए। देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी है और टालना लंबे समय तक, जिस प्रकार से किसान आंदोलन में, जिस प्रकार से ये अन्य आंदोलनों में लंबे समय तक सड़कों को बंधक बनाया रखने का काम सरकार ने किया। सरकार को त्वरित केवल धरना
स्थल पे आंदोलन करे और उसकी जवाबदेही भी सरकार की होनी चाहिए। मांगे क्यों नहीं मानती है, क्या है परेशानी? क्योंकि सरकार का काम देश हित की रक्षा करना होता है, न कि वहाँ पे सत्ता मद में चूर होकर बैठे रहना। सरकारों को चाहिए देश के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेही हो। इसी के साथ जय भारत, जय